बिजनौर से जुड़े सुनील पाल किडनैपिंग के तार और जनपद के दो बदमाशों ने किया था अपहरण। सुशांत और अर्जुन ने किया था अपहरण और किडनैप कर 20 लाख की फिरौती मांगी गई। 8 लाख रुपए लेकर सुनील को छोड़ा। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण के तार बिजनौर से जुड़े नजर आ रहे हैं और बिजनौर के बदमाशों ने सुनील पाल का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद बदमाशों ने 8 लाख की रकम वसूल कर कॉमेडियन को छोड़ा था। बताया जा रहा है कि बिजनौर के सुशांत और अर्जुन करनवाल ने सुनील का अपहरण किया था। बिजनौर पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो बिजनौर से अब सुनील पाल किडनैपिंग का केस जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दो बदमाशों ने अपहरण किया था, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजवीर इस वक्त जुड़ गए हैं। राजवीर, सुशांत और अर्जुन दो बदमाशों के नाम सामने आ रहे हैं, उन तक पहुंचने की पुलिस कैसे कोशिश कर रही है सुनील पाल किडनैपिंग केस में? आपको बता दो, ये अभी जो देश के मशहूर कॉमेडियन है सुनील पाल का अपहरण हो गया था, जिसमें बिजनौर के दो बदमाशों का नाम आया है, जिसमें सुशांत उर्फ लवी और अर्जुन करनवाल हैं। ये दोनों बदमाशों ने सुनील पाल को दिल्ली से अपहरण किया था। उसके बाद मेरठ में 24 घंटे तक अपनी कार में रखने के बाद, उनकी आंख में पट्टी बांधने के बाद उनके परिवारजनों से पैसे मंगाए थे। 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी, इसमें 8 लाख रुपए की वसूली की गई थी। उसके बाद सुनील पाल को छोड़ दिया गया था। इस मामले में जब पुलिस, बंबई पुलिस और मेरठ पुलिस ने जांच पड़ताल की तो दो बिजनौर के बदमाशों के नाम आए हैं। इनकी तलाश में रात मेरठ की एसओजी ने ताबड़तोड़ दबिशें दी हैं। साथ ही साथ बिजनौर पुलिस भी इनकी तलाश में जुटी हुई है। और ये बिजनौर थाना शहर कोतवाली इलाके के चमरपेड़ा मोहल्ले के रहने वाले हैं दोनों बदमाश, जो बताए जा रहे हैं, लेकिन फरार है, पुलिस की गिरफ्त से फरार है। और क्या पता चल पाया राजवीर, क्या ये आदतन अपराधी रहे हैं? इनका प्रोफाइल अभी तक क्या सामने आ पाया है? अभी तक इस मामले में पुलिस इनकी कुंडली खंगाल रही है, लेकिन जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे, पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जब पकड़े जाएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा इन बदमाशों का क्राइम का मतलब रिकॉर्ड क्या है। इसका आपराधिक अपराध तभी पता चल पाएगा, क्योंकि अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चल पा रहा। और इन्होंने अभी सबसे बड़ी बात यह है, एक कॉमेडियन और है खान के हैं, उनका भी जो अपहरण हुआ था उनमें भी इनका नाम शायद बताया जा रहा है कि उसकी जो फिरौती वसूली गई थी उसमें भी इन्हीं बदमाशों का नाम था। दोनों बदमाशों का क्राइम बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, उसी के आधार पर इन तक पहुंचने की कोशिश भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजवीर जानकारी के लिए। और अब आइए, अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला बताते हैं। कॉमेडियन के किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी। कॉमेडियन सुनील पाल का दावा है 2 दिसंबर को हरिद्वार में उनका एक शो था। फ्लाइट के जरिए वो दरभंगा से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से हरिद्वार कार से जा रहे थे। इस दौरान वो कुछ खाने के लिए कार से उतरे तो वहां उनका अपहरण हो गया। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूं। ये वीडियो 4 दिसंबर का है, जब सुनील पाल 8 लाख रुपए की फिरौती देने के बाद किडनैपरों की कैद से रिहा हुए थे। जैसे जैसे इस अपहरण कांड की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे सस्पेंस गहराता जा रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल बीते 2 दिसंबर की बात है। दिल्ली से हरिद्वार जाते समय मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने सुनील पाल की आंखों पर पट्टी बांधकर एक घर में 24 घंटे बंधक बनाकर रखा और उनसे करीब 8 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। इस रकम से किडनैपरों ने आभूषण खरीदे थे। ज्वेलर्स के बैंक खातों में सुनील पाल के अकाउंट से रकम ट्रांसफर की गई थी और रकम वसूलने के बाद सुनील पाल को छोड़ दिया गया था। सुनील पाल की पत्नी ने तब अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के सांता क्रूज थाने में दर्ज कराई थी। अपहरण के इस मामले में अब मेरठ से तार जुड़ रहे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि सुनील पाल का अपहरण करने वालों ने मेरठ में उनके नाम से ज्वेलरी खरीदी थी, उनसे ऑनलाइन रकम भी ट्रांसफर कराई थी। मुंबई पुलिस को जैसे ही उस बात की भनक लगी तो ज्वेलर्स के अकाउंट सीज कर दिए गए। अकाउंट सीज होने के बाद जब सराफा व्यापारी ने इस बात की पड़ताल की तो उसे पता चला कि आखिर हुआ क्या है, जिसके बाद सराफा व्यापारी ने आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया है। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते हैं, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं, शॉप हर तरह के आते हैं। फिर जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो डाउटफुल खत्म हो जाता है मामला। बिल्कुल कैश हो तो डाउट करने की गुंजाइश रहती है। बच क्या सामान लेके गए थे? 2 गोल्ड कॉइन्स लिए हैं और एक सोने की चेन ली है। अच्छा, तो आपके साथ अभी क्या हुआ? अमाउंट जो फ्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, क्या घटा? हमारा अमाउंट फिलहाल फ्रीज हुआ है बैंक में। हालांकि इस केस की जांच अभी मुंबई पुलिस ही कर रही है। मेरठ पुलिस का कहना है कि उनको इस मामले में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। मुंबई पुलिस के साथ भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है।
लेकिन मामले का पता लगाया जा रहा है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस द्वारा अभी जारी है। लगभग कितना ये अमाउंट है सर? आज जो सुनार द्वारा बताया गया वो करीब 6 लाख का अमाउंट बताया गया है। 6 लाख का अमाउंट उनके द्वारा अभी भी मुंबई पुलिस ने लीन पे रखा हुआ है। इसमें सर रीजन पता चला क्या क्यों फ्रीज हुआ है? अब इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, परंतु मुंबई पुलिस द्वारा बताया गया था कि किसी फ्रॉड से लिंक्ड है, इसकी वजह से इनका अकाउंट फ्रीज किया गया। मुंबई में रहने वाले सुनील पाल का दिल्ली बॉर्डर से अपहरण हुआ। मेरठ में 2 आरोपियों ने फिरौती के रकम से ज्वेलरी खरीदी। अब मुंबई और यूपी दोनों राज्यों की पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि सुनील पाल को किडनैप करके कहां रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।